नमस्कार मित्रों, आपके राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें फॉर्म भरते समय, जिससे आपके कोई फॉर्म में गलती ना हो। फर्स्ट टाइम कि आपकी वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म आपके 16/12/24 से 15/1/2025 रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं रीट का। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा शुल्क जमाने की दिनांक है आपके 16/12 से 15/1 तक ये आपकी फीस जमा करें। प्रवेश पत्र आपके 19/2/2025 को 4:30 बजे प्रवेश पत्र आपके जारी हो जाएंगे। परीक्षा तिथि आपके 27/2/2025 को आपके लगभग संभावित तिथि है। अगर फॉर्म ज़्यादा है, आवेदकों की संख्या ज़्यादा हुई तो फिर आपकी तिथियाँ और भी बढ़ा सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने का समय आपके प्रथम पारी 10 से 12:30 और द्वितीय पारी 3 से 5:30 बजे तक ये है। फिर आपके इसमें है लेवल फर्स्ट में आपके 550 रुपये और लेवल सेकंड के 550। अगर दोनों लेवल के लिए कोई एलिजिबल है तो उसके लिए 750 निर्धारित शुल्क इसका लगेगा, जिसके आपके बीएड और साथ में जिसके बीए डीएड किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपकी बीएसटीसी के साथ अगर किसी ने बीए किया है तो वो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। आप जब भी आवेदन करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें अपना नाम, फ़ोटो, हस्ताक्षर, माता का नाम, पिता का नाम और जन्म दिनांक और लिंग, जाति और श्रेणी और मोबाइल नंबर ये आप एक बार पुनः ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये आपके फिर वापस आपके चेंज होना, ये करेक्शन होगा तो फिर उसका चार्ज लगेगा। आवेदन पत्र अपलोड करने समय पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र फोटो में दाढ़ी या क्लीन शेव लगाया गया है। परीक्षा हॉल में वैसे ही स्थिति उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका आपकी अपलोड होगी, ये विशेष ध्यान रखें। एक बात इसमें आप इसे ध्यान रखें, 2 या 2 से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं, इसलिए कृपया आप एक ही फॉर्म भरें और वो भी सही आप जानकारी के साथ भरें। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सका, इसके लिए आप ध्यान रखें कि अपने नाम, पिता का नाम सब एक बार सही से चेक कर लीजिए, फिर इसके बाद आपकी संशोधन होना जरूरी, संशोधन नहीं किया जाएगा। फिर आपके रीट 2024 में सेक्शन योग्यताएं 1 से 5 लेवल के लिए आपके न्यूनतम 50% 12वीं और इसके साथ कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये आपकी फर्स्ट लेवल के लिए। और सेकंड लेवल के लिए आपके हैं, फिर इसमें आपकी एक और जानकारी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 6/1/2021 के अनुसार मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS नोएडा उत्तर प्रदेश में सेवारत प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त डीएड पाठ्यक्रम को सामान्य डीएड के समान कंडीशन करने के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी को रीट लेवल परीक्षा में फर्स्ट में आपके ये शामिल होंगे, क्योंकि अभी हाईकोर्ट का उनका निर्णय है इसका। फिर आपके 6 से 8 लेवल सेकंड के लिए आपकी ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्षीय बीएड या वो जो भी कोई भी किसी नाम से जाना जाता हो ये आपके होना चाहिए, यानी BSTC प्लस अगर आपकी बीए की हुई है तो आप एलिजिबल हैं सेकंड लेवल के लिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर यानी PG या फिर बीएड विशेष शिक्षा ये भी आपके लिए लागू होता है, यानी बीएड के साथ आप विशेष बीएड, स्पेशल बीएड या कोई भी हो तो आप लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल हैं। योग्यता के लिए अधिसूचना कार्यालय NCT अधिकृत वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको एक विशेष बात ध्यान रखें कि जब रीट 2024 में बैठने के पात्र वही होंगे जो आगे जो सरकार वैकेंसी निकालेगी थर्ड ग्रेड, उसमें आपकी जिस टाइम वो थर्ड ग्रेड के फॉर्म भराएगी सरकार, उस टाइम आपकी सभी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। यानी आपकी अगर बीएड अपेयरिंग है तो जिस दिन सरकार आपकी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जब भी आवेदन कराएगी तब वहाँ पर आपकी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। रीट में आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। फिर है प्रत्येक लेवल के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST और OBC MBC और EWS के लिए ये आपके 5% की छूट दी गई है। यानी 90 नंबर है तो 90 नंबर में आप 5 नंबर 85 नंबर 5% मतलब 82 नंबर तक आपकी छूट दी गई है, यानी 82 नंबर आप अगर जो भी लाए वो क्वालिफाई हो जाएंगे। लेवल का सिलेबस है जिसमें आपके बाल विकास शिक्षण विद्या 30 अंक आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती कोई भी एक उसमें लेनी होगी, जो आप ये लेंगे वही उसका माध्यम होगा, यानी भाषा होगी मीडियम, वो भी इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके सेकंड लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, फिर आपके गणित के 30 क्वेश्चन और पर्यावरण के 30 क्वेश्चन, कुल मिला के आपके 5 पार्ट आएंगे फर्स्ट लेवल में। यदि बाल विकास एवं शिक्षण विद्या प्रश्न पत्र 6 से 11 वर्ष की आयु बच्चों के पठन संबंधित होंगे। बहुविकलांग पर्सन मापदंड 1 से 5 राज्य सरकार के निर्धारित शिक्षण सत्र 2024-25 पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई स्तर सेकेंडरी कक्षा 10 तक होगा। यानी इनका जो भी पाठ्यक्रम आएगा वो कक्षा 10 के तक आएगा, NCERT का जो वर्तमान में अभी चल रही है राजस्थान बोर्ड की। फिर लेवल सेकंड के लिए आपके लिए बाल विकास शिक्षण विद्या 30 अंक 30 नंबर, लैंग्वेज फेस्ट के 30 अंक 30%, फिर
खंड 3 में आपकी लैंग्वेज है सेकेंड लैंग्वेज, उसके भी 30 के 30 अंक। फिर आपके फोर्थ में है गणित या विज्ञान, फिर सामाजिक या अन्य विषय, उसके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंक की। इसमें आपके लेवल होगा आपके 12वीं तक का कक्षा, सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक का। इसका कठिनाई स्तर होगा आपके जो भी आप भाषा जो आपके लेवल सेकेंड में आप लेंगे, उसका आपकी कक्षा 12वीं की जो वर्तमान में चल रही है पाठ्यक्रम उसके अनुसार होगा। फिर आपकी परीक्षा का आयोजन 27/2/2025 को इसकी परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें एक और बात है कि जिस अभी जो पैटर्न चला है उस हिसाब से जो भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब की बार 5 ऑप्शन आएंगे। जैसे आप ABCD के अलावा एक और ऑप्शन आएगा। फिर इसमें आपके हैं पॉइंट नंबर 2024 प्रमाण पत्र की वैधता। यानी वैधता क्या है? राजस्थान सरकार के प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग के पत्रांक के अनुसार 2022 में 16/3/2022 से रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी गई। यानी जो भी आप रीट देंगे उसमें आप पास हो जाएंगे तो वो आपके रीट का प्रमाण पत्र आजीवन होगा। यानी जिन्होंने 2022 में रीट दिए उनके लिए प्रमाण पत्र आजीवन है। अगर वो फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं अपने अंक सुधार के लिए, और नहीं भरे तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उनका भी प्रमाण पत्र 16/3/2022 के बाद जारी हुआ है, इसका उनका भी आजीवन प्रमाण पत्र है। फिर ये देखिए सामान्य को आपके लाने होंगे 60%, SC ST OBC इनको 55%, फिर आपके दिव्यांगजनों को 50 और शहरी जनजातीय व्यक्ति को 36% इनके अंक निर्धारित हैं। यानी इतने प्रतिशत अंक लाएंगे तो आप पास होंगे। इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जो भी आप सवाल गलत करेंगे उसका कोई अंक काटा नहीं जाएगा। फिर कुछ आपके महत्वपूर्ण बातें हैं कि परीक्षार्थी को संपर्क हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना आवश्यक है। यानी आप जब भी फॉर्म भरें अपना ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर दें। अगर आप किसी ई मित्र पर भरा रहे हैं तो उससे कहो कि अपना ईमेल और खुद का मोबाइल नंबर दें। कभी कभार होता है कि वो अपने ई मित्र वाला खुद का दे देता है, तो इससे आपके बहुत ही गलती हो जाती है या फिर आपकी समस्या होती है आगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपना खुद का नंबर, ईमेल आईडी और खुद का मोबाइल नंबर ही देवें। तो ये आपके फॉर्म में जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दीजिए, ताकि कहीं फॉर्म से आप चूक ना जाएं। और कोई भी आपकी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। ध्यान रहे अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक और श्रेणी इनका आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप किस लेवल में फॉर्म भरें, और क्या क्या आपकी जो मेन बातें हैं वो फॉर्म भरते समय एक बार ई मित्र से खुद चेक करके ही फॉर्म भरें। एक गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक सही ध्यान से फॉर्म भरें। धन्यवाद।